जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बेटा मेरी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? चलें, अच्छी बात है जी। अगर आवाज़ आ रही है मेरी आप तक पहुंच रही है आवाज़, तो बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। लास्ट लेक्चर्स में से अगर कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आपको? लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जी बेटा बताएं मुझे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? नेट पढ़ा था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों की जाती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसलिए की जाती है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसलिए की जाती है कि हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस इतने नहीं हैं कि हम लोग इंडिविजुअली पूरी दुनिया के अंदर उनको असाइन कर सकें। सो फिर डिसीजन ये किया गया कि आईपी एड्रेसेस की कुछ रेंजेस जो हैं वो फिक्स कर दी गई कि अगर आप लोग अपने प्राइवेट एड्रेसेस, प्राइवेट नेटवर्क्स बनाते हैं तो आप लोग उन 3 रेंजेस को यूज करते हैं। और आपको याद होगा वो जो 3 रेंजेस थी वो 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक थी, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम लोग कोई भी नेटवर्क बनाते हैं प्राइवेट, तो इन 3 रेंजेस के अलावा हम लोग कोई रेंज यूज नहीं कर सकते। और देन अगर हम लोग अपने अपने नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, देन हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, एक ऐसी सर्विस की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस के साथ बाइंड कर सके, ताकि हमारा जो पब्लिक एड्रेस है वो हमारी रिक्वेस्ट को लेके इंटरनेट के ऊपर जा सके। तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस का होना लाजमी है, क्योंकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क के ऊपर हमारे पास अगर हम लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो पब्लिक आईपी एड्रेस का होना लाजमी है। पब्लिक आईपी एड्रेसेस मार्केट में इतने अवेलेबल नहीं हैं, असाइन नहीं किए जा सकते, और पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हमें इंडिविजुअली पे करना पड़ता है। अगर हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस मार्केट से लेके आते हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। इन सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद फिर हमारे पास अगर लोड बैलेंसिंग करनी है, लोड बैलेंसिंग से मुराद हमारे पास ये होता है कि आप लोग google.com लिखते हैं तो पूरी दुनिया से लोग जो है वो google.com को यूज कर रहे होते हैं। अब हो सकता है कि हम लोग ये समझ रहे हों कि गूगल के अगेंस्ट एक ही सर्वर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम लोग google.com लिखते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट गूगल के लिए जाती है, लेकिन गूगल वालों ने अपनी डिविजन्स की हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर डिविजन्स की हुई हैं कि इस एरिया से, इस रीजन से रिक्वेस्ट आती है तो वो इस सर्वर की तरफ जाएगी, इस रीजन से रिक्वेस्ट आती है तो इस सर्वर की तरफ जाएगी, फलाने रीजन से रिक्वेस्ट आती है तो फलाने सर्वर की तरफ जाएगी। लोड बैलेंसिंग मींस के लोड को बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपनी
ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को अपने सर्वर के ऊपर जो लोड है उसको बैलेंस करने के लिए अपने मल्टीपल सर्वर्स बनाए हुए हैं और उनकी तरफ क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको सेंड भी कर दी थी उसकी स्लाइड सारी की सारी। तो हमारे सर ये सॉरी सर ये सारा काम एप्लीकेशन साइड पे हो रहा होता है वेबसाइट के या सर्वर साइड पे? ये जो आपने कहा है कि आईपी के हिसाब से यूजर को उस सर्वर पे मूव करना। बेटा हम लोग तो simple.com लिख के एंटर कर देते हैं, ठीक है जी सर। तो हमारी google.com के लिए फॉरवर्ड हो जाती है, डीएनएस में जाती है, ठीक है, हमारे लोकल डीएनएस में जाती है। फिर जो डीएनएस की हायरार्की है वो आप लोग जानते हैं। एट द एंड जाके ये जितनी बातें मैंने डिस्कस की है, जो लोड बैलेंसिंग होनी है ना, ये सर्वर एंड पर होनी है, हमारे एंड पर नहीं होनी। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप google.com के सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे एंड पर नहीं होनी। आप लोग जब google.com के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो ये सारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सर्वर एंड पर आप लोगों का जो गूगल वालों का नेटवर्क है उन्होंने ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। उन्होंने कहा है कि फलाने रीजन से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो फलाने सर्वर पर जाएगी, फलाने रीजन से रिक्वेस्ट आएगी तो फलाने सर्वर पर जाएगी, हमारे एंड पर नहीं है। हम तो google.com तो एक ही है ना पूरी दुनिया में, इंडिया वाले भी उसी को एक्सेस करते हैं, हम भी उसी को एक्सेस करते हैं, सारे लोग उसी को। लेकिन आप लोग देखते हैं कि google.com.pk आ जाता है, google.com.ind आ जाता है इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें सर्वर साइड पर होती हैं। लोड बैलेंसिंग सर्वर साइड पर की जाती है, हम नहीं करते। लोड बैलेंसिंग कैसे की जाती है कि फलाने पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं तो बैकएंड पर हम लोग एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं कि इस पब्लिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट अगर कोई रिक्वेस्ट आई है बेटा तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है खुद ही कि किस रीजन से रिक्वेस्ट आई है, तो उसको फलाने सिस्टम या फलाने सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दो, फलाने सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दो। मींस के अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं ताकि सर्वर के बैलेंस को लोड किया जा सके, सर्वर के ऊपर एक ही सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। आप सुभान वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या आप इस तरह की एक्टिविटी से रिलेटेड बड़े फेमिलियर हैं क्योंकि आप शायद कोई इसमें डिफरेंट टास्क करते रहते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप क्या करते हैं, लेकिन आपने कभी कोई ऐसा काम किया कि आपने क्लाइंट साइड पे कोई लोड बैलेंस किया हो सर्वर्स का, या आपने कभी किसी रिक्वेस्ट की हो वहां पर लोड बैलेंस किया हो किसी सर्वर से रिलेटेड? सर नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। कई दफा इस तरह होता है कि साहब मैंने आपको बताया था कि मैं करता हूँ इवेंट ब्लॉगिंग, जैसे क्रिसमस का इवेंट कर लिया, हम चाहते हैं कि हमें यूएस की ट्रैफिक आए, पाकिस्तानी ट्रैफिक ना आए। इस वजह से मैं कहता था कि जो पाकिस्तानी ट्रैफिक है, मतलब पाकिस्तानी यूजर है, उसको मैं एक ब्लॉग पे ही दिखा दूंगा भैया आप इस वेबसाइट पे नहीं आ सकते। जो यूएस वाले हैं तो उनको उनको दिखा दूं। सर ये होता है, इससे मैंने पूछा तो इसलिए जब यूजर आ जाता है ना इस जो हमें नहीं चाहिए होता तो वो हमारा सर्वर वैसे ही क्रैश कर देता है। जिनको हमने अपना पेज दिखाना होता है उनको भी नहीं हम दिखा सकते फिर। वो तो ये हाँ जी बोले बोले। ये टेक्निक वैसे मैं सीख रहा हूँ कि ये वाली जो आपने बताई है, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा था। देखिए ये जो ठीक है अपना माइक म्यूट करो, अभी ये जो काम आप कर रहे हैं ना ये तो आप एक वेबसाइट से रिलेटेड कर रहे हैं ना, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कहते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये काम हो ये काम ना हो, ठीक है। अगर आप हम लोग बात करें सर्वर की जहां पर वेबसाइट होस्टेड है, हम लोग बात कर रहे हैं आईपी एड्रेसेस की, तो हमारे सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की वो आईपी एड्रेस की बेस पर आती है। वहां पर सर्वर डिसाइड करता है यार कि मेरे ऊपर, आप जब नेटवर्क इंजीनियर है ना तो सर्वर डिसाइड करेगा कि इस रिक्वेस्ट को मैंने किस सिस्टम की तरफ फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपके सर्वर के बैकएंड पे एक प्राइवेट नेटवर्क एग्जिस्ट आपने बनाया हुआ है ताकि मेरे एक सिस्टम के ऊपर बर्डन ना बने। अब एक वक्त में जो लोग हैं वो फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज कर रहे होते हैं, तो आपके ख्याल में क्या एक ही सर्वर होगा फेसबुक वालों का? एक वक्त में लाखों लोग जो है वो YouTube एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हमारे ख्याल में क्या YouTube वालों का एक ही सर्वर होगा? ऐसा नहीं होता, उन्होंने मल्टीपल सिस्टम बनाए होते हैं। आप youtube.com ही लिख के भेजते हैं, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो अपना उन्होंने लोड बैलेंस किया होता है ताकि एक सिस्टम के ऊपर सारा लोड ना पड़े, तो वो अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं बैकएंड पे। तो वहां आप लोग देखें कि नेटवर्क एड्रेस की ट्रांसलेशन करनी पड़ती है,
क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट तो youtube.com के आईपी एड्रेस के अगेंस्ट गई है ना, उन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर उस रिक्वेस्ट को किस सिस्टम में फॉरवर्ड किया था हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस को नहीं पता। फिर होता क्या है कि वो एक एड्रेस उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और फिर हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस वापस बाइंड होता है और हमारी रिक्वेस्ट उस पब्लिक आईपी एड्रेस से हमारे पास आती है। होप सो कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। जिन्होंने तो वो स्लाइड्स पढ़ी होंगी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से रिलेटेड, उनको समझ आ रही होगी इसके बारे में। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने राउटिंग प्रोटोकॉल्स और राउटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स और राउटेड प्रोटोकॉल्स को समझने से पहले हमें राउटिंग को अंडरस्टैंड करना है। राउटिंग कह लें या रूटिंग कह लें, ये हमारी ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, आप दोनों में से जैसे भी कह सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो बेसिकली राउटिंग से क्या मुराद होती है? राउटिंग से मुराद ये होती है कि जब आप लोग सुबह अपनी व्हीकल निकालते हैं घर से कि मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, तो घर से लेके यूनिवर्सिटी तक आपके पास 3 पाथ हैं, 3 रास्ते यूनिवर्सिटी तक आते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि मैं किस रास्ते से जाऊं। करते हैं डिसाइड या नहीं करते? वो जो आप लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि मैं किस रास्ते से यूनिवर्सिटी जाऊं, वो जो प्रोसेस है ना, दैट मींस कि आप एक रूट डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने इस रूट को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी जाना है। आप लोगों ने फैसलाबाद से मुल्तान की तरफ जाना है, अपनी व्हीकल पर जाना है, तो आप लोग एक पूरा रूट डिफाइन करते हैं कि मैं यहाँ से चीचावतनी जाऊंगा, चीचावतनी से फिर मैं N5 पे जो भी है। हम करते हैं ये सारा काम या नहीं करते? हमने कहीं जाना हो तो जरा मुझे रिस्पॉन्ड करें चैट में। हम ये प्रोसेस करते हैं कहीं जाने से पहले। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ना पाथ डिफाइन करने का, ये नेटवर्क्स के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, हमारी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बहुत मैटर करता है। और जब आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं या आप लोग मुल्तान जाते हैं, तो आप लोग जब राउटिंग कर रहे होते हैं, जब आप एक रूट डिफाइन कर रहे होते हैं, आप एक रूट डिटरमिन कर रहे होते हैं कि मैंने किस रूट को फॉलो करते हुए मुल्तान जाना है, तो आपकी कोशिश होती है ऐसा रूट डिफाइन किया जाए जहां में हमारा टाइम कम लगे। यही कोशिश होती है ना हमारी कि हम लोग एक ऐसा रूट डिफाइन करें जहां से हमारा टाइम कंज्यूम हो, हमारा कम टाइम लगे। तो देन फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि यार अगर इस वाली साइड से जाएंगे तो मुझे 5 घंटे लगते हैं, इस वाली साइड से जाएंगे तो मुझे 4 घंटे लगते हैं। इसी तरह हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन है, हमारी जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर जो डाटा मूव करता है बेटा, वो भी इसी तरह राउटिंग करता है। और वो राउटिंग, हमारे पास राउटिंग का मतलब बेसिकली क्या है? डिटरमिन अ पाथ, कि किस पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैफिक यहां से मूव करेगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। आप लोगों को याद होगा जो आपकी लेयर 3 है, लेयर 3 जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटिंग की जाती है। नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटिंग की जाती है और राउटिंग से मुराद क्या है? एक एफिशिएंट, एक कन्वीनियंट पाथ को डिटरमिन करना। और जब हमारे पास राउटिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है जी कि फिर हमारे उस रूट को फॉलो करते हुए हमारा डाटा जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो इस रूट को डिफाइन करने के लिए, इस रूट को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। और उन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आपका नेटवर्क जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एक रूट डिफाइन करता है, रूट को डिटरमिन कर लेता है। और देन जब वो रूट डिटरमिन हो जाता है तो उसके बाद फिर राउटेड प्रोटोकॉल जो है उस रूट को फॉलो करते हुए आपके डाटा को लेके वहां से मूव करते हैं रिसीवर की तरफ। हम लोगों ने जब स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ा था तो हमने एक नेटवर्क वहां पर बनाया हुआ था और हम लोग कहते जी फलाने पास से डाटा जा रहा है, फलाने पास से डाटा जा रहा है। वो रूट डिफाइन होता है, वो रूट डिफाइन होता है, फलाने पास से फलाने तक जाना है, फलाने से फलाने तक जाना है। वो रूट डिफाइन होने की बेस के ऊपर हमारे पास जो है ना वो डाटा मूव करता है एक नोड से अगले नोड की तरफ। आगे मूव करते हैं कि डायग्राम आ जाएगी फिर कोई ना कोई, हम उस डायग्राम को देखते हैं। उस डायग्राम के अंदर हमारे पास सबसे पहले
हम लोग राउटर को देखेंगे, आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक नेटवर्क बना हुआ बेटा, ये वैसा ही नेटवर्क है जैसा नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ के आए थे कि ये स्विचिंग नेटवर्क है, और यहाँ पर हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि इस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में। और यहाँ पर उसमें बताया हुआ ये 1 2 3 4 जो है ये सारे के सारे आप लोगों के पास पाथ्स लिखे हुए हैं, जिसके बारे में जहां से हमारे पास डाटा जो है मूव कर सकता है, एंड सो ऑन। दिस इज पाथ डिटर्मिनेशन। अगर इन सिस्टम में से किसी एक सिस्टम ने इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो कौन सा पाथ फॉलो करें? देयर आर मल्टीपल पाथ्स, कि यहाँ से आप लोग यहाँ से जाके भी इस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, यहाँ से जाके भी आप इस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, आप लोग इस तरह जिगजैग की फॉर्म में भी आप लोग इस सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। कौन से पाथ को फॉलो करें कि डाटा मेरा यहाँ तक पहुंचे? आप नहीं, डाटा। अब हम लोग यहाँ बैठे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम में से कुछ लोग दूर शहरों में हैं, कुछ लोग फैसलाबाद के अंदर ही हैं, लेकिन अगर हम लोग आपस में कनेक्टेड है बेटा तो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है ये किसी ना किसी पाथ को फॉलो करके ही हो रही है। अब आप लोग यहाँ से कॉल करते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो कि कराची में अवेलेबल है, कराची में बैठा हुआ है, तो दरमियान में तो हमारे पास मल्टीपल टावर्स आते हैं। वो हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो किस रूट को फॉलो करते हुए होता है, किस पाथ को फॉलो करते हुए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन के अंदर, कि जो डाटा की कम्युनिकेशन होनी है उसके लिए कोई ना कोई पाथ डिटरमिन किया जाए। तो पाथ डिटरमिन करने के प्रोसेस को रूटिंग कहते हैं, रूटिंग कहते हैं, रूटिंग कर लें या राउटिंग कर लें, जैसे आपको दिल करता है। सो हमारे पास क्या है जी कि अगर हम लोग पाथ डिटरमिन करने के प्रोसेस को रूटिंग कहते हैं, तो रूटिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमें अपने नेटवर्क के ऊपर, हमें इन राउटर्स के ऊपर, इन राउटर्स की पोर्ट्स के ऊपर, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी इस राउटर की 3 पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट पे ये कनेक्टेड है, एक पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है, एक पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है। हमें यहाँ पर जो है वहां पर प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। जो प्रोटोकॉल्स होंगे, जो भी प्रोटोकॉल राउटिंग के हैं, वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। तो हमारे पास जो है जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ये होते भी 2 तरह के हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर होते हैं, एक लिंक स्टेट होते हैं, आगे जाके आएगा हमारे पास। तो यहाँ से जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं बेटा तो हमारे कोई ना कोई पाथ जो डिटरमिन होना है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए डाटा यहाँ जाना है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग कहते हैं जी कि ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ होप्स, होप कहते हैं ये जो लिखा हुआ है HOP, ये HOP जो होप है इसका मतलब है जो नेक्स्ट पॉइंट है। मस्ट फॉर एग्जांपल ये एक होप है, ये एक होप है, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एंड सो ऑन। मींस कि अगर मैं कहूँ जी यहाँ से यहाँ तक जाना है डाटा ने, तो 1 2 3 4 होप्स आते हैं। हमारी बैंडविड्थ भी हो सकती है, लिंक की बैंडविड्थ, के आप लोगों के पास जो लिंक है, ध्यान देखें यहाँ मेरे पास जो है जी 1 2 3, मैं कहता हूँ जी कि आप लोग जो है इस पाथ को फॉलो करें, ये वाले पाथ को, ये जो जिगजैग सी बन रही है, इस पाथ को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 होप्स आते हैं। आप यहाँ से यहाँ सीधा सीधा जाते हैं तो 2 होप्स आते हैं दरमियान में, लेकिन ये जो सीधा सीधा रास्ता है जिसके दरमियान में 2 होप्स आ रहे हैं, ये 2 MB का कनेक्शन है। और ये जो आप लोगों के पास जिगजैग बन रहा है जिसके अंदर हमारे पास रास्ते में 4 होप्स आते हैं, ये 1 GB का कनेक्शन है। तो जिसमें हमारे पास 2 होप्स आते हैं वो वाला शॉर्टेस्ट होगा, या जिसमें हमारे पास 4 होप्स आते हैं वो वाला शॉर्टेस्ट होगा? कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट होगा? बताएं जरा मुझे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि रास्ते में 2 स्टेशन आते हैं, वो वाला हमारा रास्ता शॉर्ट होगा, या जिसमें हमारे पास 4 स्टेशन आ रहे हैं वो वाला रास्ता शॉर्ट होगा? देखने में 4 स्टेशन वाला लेंथी है, ज्यादा लंबा कनेक्शन है, बताएं मुझे। 4 वाला शॉर्ट है ना, आप सोच रहे हैं जुनेद, आप सोच रहे हैं 4 वाला शॉर्ट है, क्योंकि आप कहते हैं जी कि वहां पर कनेक्शन 1 GB का है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 1 GB के कनेक्शन के ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी उतनी ही हैवी है। 1 GB के कनेक्शन के अगेंस्ट जो ट्रैफिक मूव करती है उसके ऊपर जो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है, ठीक है जी। तो ये चीजें प्रोटोकॉल डिफाइन करता है रन टाइम पे, रन टाइम पे डिटरमिन करेगा कि अभी मेरे पास जो पाथ है वो 2 होप्स वाला शॉर्ट है या 4 होप वाला शॉर्ट है। हो सकता है कि आप लोगों के पास ज्यादा बैंडविड्थ वाला जो लिंक है आप उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं डाटा को, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास ट्रैफिक बहुत हैवी है। देखिए एक बात याद रखें, एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ होता है और हमारे साथ डेली बेसिस पे होता है, आपके साथ भी होता है। हम लोग शाम को
शाम को तकरीबन 7-8 बजे के बाद रात के 11-12 बजे तक, आजकल तो चलो छुट्टियां हैं, लोग ज्यादा फ्री हैं, लेकिन शाम को अगर हम लोग नॉर्मल रूटीन में देखते थे ना, शाम को 7-8 बजे से लेके 8 बजे से नॉर्मली लेके रात 11-12 बजे तक ना, हम हमारे नेटवर्क की स्पीड बहुत स्लो होती थी। इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है या नहीं होती इस टाइम पे? क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री होके ऑफिस से वापस आ गए, अपनी कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई मूवीज देख रहे हैं, कोई आप लोगों के पास जो है वो गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन। वो बहुत सारे लोग जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग रात को 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक हम लोग जो है वो अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे तो आप कहते हैं यार अब तो इस टाइम तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। हालांकि कनेक्शन वही है, हालांकि कनेक्शन वही है, 2 MB का है या 4 MB का है, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी आ रही। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है। जब नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम है तो आपके नोड्स को कम काम करना पड़ रहा है। ठीक है जी, हमारे डाटा जो है वो स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर। तो रूट को डिटरमिन करना, पाथ को डिटरमिन करना, बेसिकली उसको रूटिंग कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। अब राउटर क्या है? राउटर के बारे में हम लोग जानते हैं, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, जो कि 3 लेयर 3 के एड्रेसेस पर बेस करते हैं। लेयर 3 के एड्रेसेस पर बेस करते हैं। लेयर 3 के एड्रेसेस कौन से होते हैं जी? जी बेटा, लेयर 3 के एड्रेसेस कौन से होते हैं? लेयर 3 का एड्रेस कौन सा है? मुझे लगता है ज्वाइन करके ना सो जाते हैं। मीटिंग को ज्वाइन करके मुझे लग रहा है कि आप लोग मीटिंग को ज्वाइन करके सो जाते हैं। जी अली हसन, लेयर 3 का एड्रेस कौन सा होता है बेटा? अली शेख, अली हसन, लेयर 3 का एड्रेस कौन सा होता है बेटा? मोहम्मद बिलाल अवेलेबल है? मोहम्मद बिलाल सो गया है? जी जुनेर सही बता रहा है। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस कौन सा? मींस आईपी एड्रेस। लेयर 3 के जो एड्रेसेस हैं, लेयर 3 का जो एड्रेस है, लेयर 3 के ऊपर जो एड्रेसिंग होती है, हम लोग जानते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। और लॉजिकल एड्रेसिंग कौन सी है? आईपी एड्रेसिंग को लॉजिकल एड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है, ये एबिलिटी जो हम लोग बात करते आ रहे हैं जी, कि बेस्ट पाथ डिटरमिन करना है, एफिशिएंट पाथ डिटरमिन करना है, कौन से पाथ को फॉलो करते हुए डाटा को फॉरवर्ड करना है, तो ये सारे काम जो है वो आपका राउटर करता है। राउटर के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटो देखो सॉफ्टवेयर नहीं काम करना होता ना, बेसिकली डिवाइस ने इटसेल्फ तो नहीं करना होता, हार्डवेयर ने तो नहीं करना होता, राउटर का काम है। राउटर में हम लोग अपने प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और वो प्रोटोकॉल जो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, वो प्रोटोकॉल हमें एक एफिशिएंट पाथ डिटरमिन करके दे देता है। हमें से मुराद आपके राउटर को। तो इट मींस के राउटर जो है वो हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिसीजन करता है कि मैंने ये जो पैकेट है इसको किस तरफ फॉरवर्ड करना है, मेरा ये जो डाटा है मैंने इसको किस तरफ को फॉरवर्ड करना है। जैसा कि उसने सेकंड पॉइंट में लिखा भी होगा कि राउटर हैज द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। इसका मतलब यह है कि राउटर ने ही डिसाइड करना है। यहाँ पर हमारे पास ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, तो राउटर ने ही डिसाइड करना है। जब सिस्टम से डाटा निकल रहा था, वो तो सिस्टम तो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सिस्टम का जो अपना नेटवर्क है, जो हमारा अपना नेटवर्क है, उसके अंदर तो उसके अंदर कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो हम लोग जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर तो हमारी सारी कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के अगेंस्ट होती है। और मैक एड्रेस के अगेंस्ट एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, वहां पर कोई रूट डिफाइन नहीं होता, वहां पर कोई रूट डिफाइन नहीं होता, ना ही कोई रूट डिफाइन होना है वहां पर। तो हमारे पास ये राउटर ही ये सारे काम करता है। आईपी एड्रेसेस के बारे में बेटा हम लोग जानते हैं, आईपी एड्रेसेस के बारे में हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। आईपी एड्रेसेस आर इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड रेफर टू द नेटवर्क ऑन व्हिच अ डिवाइस इज लोकेटेड। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हैं इसके बारे में। आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अंदर हम लोग स्कीमिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस को कैसे यूज किया जाता है, आईपी एड्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, असाइन करते हैं एंड सो ऑन। ये उसने राउटर और ब्रिज जो दो डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताया हुआ है। जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर की लेयर 3 की डिवाइस है, और जो ब्रिज जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो ब्रिज होता है वो सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, सेम नेटवर्क के दो डिफरेंट पार्ट्स को, पोर्शंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जिसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, ओल्ड कैंपस है वो, और वो कैंपस जो के चिनाब क्लब के बिल्कुल सामने है, फिटिफ।
टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन जो है, ये दोनों ब्रिजेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो ब्रिज का मतलब होता है पुल, एक ही इलाके के दो हिस्सों के दरमियान में हमारे पास जो है वो या तो रेलवे ट्रैक आ जाता है, उसके ऊपर से पुल बनाना पड़ता है, या हमारे पास जो है वो कोई ना कोई नहर आ जाती है, उसके ऊपर से पुल बनाना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाता है, तो ब्रिज बना लिया जाता है। इसी तरह एक ही नेटवर्क के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करना हो तो ब्रिज बनाया जाता है। ब्रिज जो है वो दो सेकंड लेयर जो आपकी डाटा लिंक लेयर है उस पर काम करती है। राउटर के डिफरेंट कनेक्शंस हैं। राउटर्स हम लोग जानते हैं कि 2 और मोर नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। राउटर हमारे पास आप लोग देखेंगे ना, राउटर कभी गूगल करके देखिएगा, सिस्को की डिफरेंट नंबर ऑफ राउटर्स, जो राउटर के मॉडल्स हैं आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, वो राउटर्स हमारे पास एक बड़ी बड़ी डिवाइसेस हो सकती हैं, राउटर्स एक छोटी डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग जो है ना नॉर्मली घरों में ये जो पीडीसीएल का डीएसएल मॉडेम लगा हुआ है ना, इसको राउटर बोलते हैं। मेरा राउटर बोलते हैं या नहीं बोलते? मोस्टली स्टूडेंट जो है, मोस्टली लोग जो है वो उसको राउटर बोलते हैं। क्यों बेटा, बोलते हैं या नहीं बोलते? मोस्टली स्टूडेंट्स या मोस्टली पीपल जो है ना, हम लोग जब उनसे बात करते हैं तो वो अक्सर यही बात करते हैं, वो मेरे घर का जो राउटर, बेटा ये राउटर नहीं है, ये पीटीसीएल का मॉडेम है, ये डीएसएल मॉडेम है, डीएसएल मॉडेम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसको राउटर नहीं बोलना। राउटर तो हमारे पास एक बड़ी डिवाइस होती है जो कि दो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है। दो डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो सेम प्रोटोकॉल्स वाले भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट नेटवर्क्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले भी हो सकते हैं। तो राउटर के ऊपर तो 2 3 4 5 6 मतलब जितने राउटर की कैपेसिटी है उतने उसके ऊपर नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं। तो जो मॉडेम पीडीसीएल डीएसएल मॉडेम आपके घर में लगा हुआ है, यहाँ नेटवर्क्स तो नहीं कनेक्टेड, ये तो आपके 2 3 4 सिस्टम को कनेक्ट करता है। आप 4 5 6 सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं एक वक्त में इसके साथ। तो याद रखना, दैट इज नॉट अ राउटर, दैट इज अ पीडीसीएल डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम नॉर्मली हम लोग जो नॉर्मली घरों में हमारे पास जो मॉडेम लगे हुए हैं पीडीसीएल के, जो पुराने कनेक्शन लगे हुए हैं उनके ऊपर एडीएसएल या सिंपल डीएसएल लिखा होता है। और जो आजकल न्यू जो हमारे पास मॉडेम लगे हुए हैं या हम लोग कनेक्शन को अपडेट करते हैं तो वीडीएसएल का मॉडेम लगा देते हैं, जिसको वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। सो राउटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसके साथ हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं। अगर मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं तो एक नेटवर्क का एक सिस्टम किसी दूसरे नेटवर्क के किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो जब सिस्टम ए से रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास आएगी तो राउटर डिफाइन करेगा, राउटर देखेगा कि मेरे पास ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किस नेटवर्क के लिए है। अब क्यों देखेगा? क्योंकि राउटर के साथ तो मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। अब जब राउटर चेक करेगा कि ये फलाने नेटवर्क के लिए है, तो राउटर देखेगा कि फलाना नेटवर्क मेरे पास फलानी पोर्ट पर कनेक्टेड है, देयर आर मल्टीपल पोर्ट्स, तो उस पोर्ट के ऊपर डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वो उस पोर्ट पर डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, डाटा नेटवर्क में एंटर हो जाएगा। जब डाटा नेटवर्क में एंटर हो जाएगा तो फिर होस्ट एड्रेस, जो होस्ट पोर्शन है, आईपी एड्रेस का जो होस्ट पोर्शन है, जो मैक एड्रेस होगा, उसकी बेस के ऊपर डाटा जो है वो उस रिसीवर तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आईपी एड्रेसेस को यूज करते हुए सारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर वो देखें, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि राउटर के इंटरफेसेस जो हैं, ये राउटर का इंटरफेस है, इसको कहते हैं राउटर का इंटरफेस। इसको एक सेपरेट से आईपी एड्रेस असाइन होता है। इसको जो सेपरेट से आईपी एड्रेस असाइन होता है ना, वो आपके पास ये इस नेटवर्क का एड्रेस होता है, इस नेटवर्क का। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी 192.168.25.1, 25.1 इस पोर्ट को असाइन होना है। इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे, जैसे हम एक सिस्टम को असाइन करते हैं, वैसे यहाँ पर हमारे पास जो है हमें आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। 25.2 ये होगा, 25.3 ये होगा, 25.4 ये, 25.5 ये होगा। तो जब इस राउटर के ऊपर हमारे पास जो है वो 10 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, तो 192.168.25.4 के लिए डाटा आएगा, तो राउटर के अंदर जो राउटिंग टेबल है, राउटर उसमें से देखेगा कि मेरे पास जो 25.0 वाला जो नेटवर्क है वो कहाँ कनेक्टेड है, तो वो डिफाइन करेगा कि वो यहाँ कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क के ऊपर जो डाटा है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो जिसका डाटा होगा वो उसके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास एक और अच्छी डायग्राम आ गई है, ये बहुत अच्छी डायग्राम है जी। इसके अंदर उसने थोड़ा सा इसको डिटेल में भी बताने की कोशिश की है।
अब A5 जो है B5 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, और यहाँ जो राउटर आपको नजर आ रहा है बेटा, इसके अंदर इसके साथ 4 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। एक नेटवर्क A है, एक नेटवर्क B है, एक नेटवर्क C है और एक नेटवर्क D है। 4 डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। A5 जो है वो B5 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। अब देखें, जब A5 से डाटा होके इसके पास आएगा, अब इसके साथ तो नेटवर्क A के अलावा 3 और नेटवर्क्स भी कनेक्टेड हैं। जो 3 और नेटवर्क्स इसके साथ कनेक्टेड हैं बेटा, तो अब राउटर कैसे डिफाइन करेगा कि B5 यहां पर है, इधर है या इधर है? देखिए, इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि बी वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, सी वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, डी वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। तो जब राउटर देखेगा कि बी वाला जो नेटवर्क है वो इस पोर्ट पर कनेक्टेड है, तो वो इस पोर्ट पर डाटा फॉरवर्ड कर देगा। जब वो डाटा इस पोर्ट पर फॉरवर्ड करेगा तो वो डाटा जो है एट द एंड जाके B5 पर चला जाएगा। नेक्स्ट अगली स्लाइड्स के अंदर उसने इसके ऑपरेशन के बारे में पूरा बताया हुआ है। देखें यहाँ वो क्या बता रहा है, यहाँ वो ये बता रहा है कि जब डाटा इसमें से किसी सिस्टम में से जो A5 आ रहा था, A5 का डाटा आ रहा था, मतलब किसी भी सिस्टम में से जब डाटा यहां पहुंचेगा ना, इस कनेक्शन पे आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, डाटा लिंक लेयर के हेडर को उतार लिया जाएगा। डाटा लिंक लेयर के हेडर को क्यों उतारा जाएगा? क्योंकि डाटा लिंक लेयर जो है उसके ऊपर मैक एड्रेस काम करता है, और मैक एड्रेस जो है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन की बेस के ऊपर डाटा को यहां से यहां तक लेके आया था। हमें पता है ना जी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, एक लोकल जो नेटवर्क होता है उसके ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस पर होती है। तो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो डाटा यहां से यहां तक पहुंचा। अब यहां तक तो पहुंच गया, अब इसके आगे जो क्या कह रहा है वो राउटर का काम है, और राउटर लेयर 3 की डिवाइस है, वो आईपी एड्रेस पर काम करती है। दैट्स वो क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है ना आपके डाटा लिंक लेयर का जो हेडर है वो उतार लिया जाएगा। क्यों उतार लिया जाएगा? वो यहाँ लिखा हुआ, डाटा लिंक लेयर हेडर कंटेन्स द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। लेकिन अब जो यहाँ कम्युनिकेशन होनी है, राउटर ने जो डिसाइड करना है उसने आईपी एड्रेस की बेस पर करना है। अब नेक्स्ट देखें क्या कर रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, एग्जामिन द नेटवर्क लेयर एड्रेस टू डिटरमिन द डेस्टिनेशन नेटवर्क। अब राउटर ने डेस्टिनेशन सिस्टम नहीं डिफाइन करना, राउटर ने जस्ट डिफाइन करना है डेस्टिनेशन नेटवर्क। अब डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा था? बी वाला। डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा था? बी वाला। अब वो कह रहा है क्या डिटरमिन करना है उसने? नेटवर्क लेयर एड्रेस। ये जो मैं आपको पहले बता गया हूं, नेटवर्क लेयर एड्रेस आईपी एड्रेस, ठीक है जी, मींस के नेटवर्क एड्रेस, होस्ट का एड्रेस नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं जी कि A5 जो है ये है 192, साथ नोट कर लिया करें, ये है 192.168.25.5 और ये है 192.168.35.5। अब हमें पता है कि क्लास सी के अंदर नेटवर्क की जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं। अब जब इसके पास डाटा आया, इसके पास डाटा कहां से आया? इसके पास डाटा 192.168.25.0 से आया, मतलब 25 नेटवर्क। फिर इसने एग्जामिन करना है कि डाटा जाना कहां है, डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है। जब वो देखेगा आईपी एड्रेस को, देखेगा डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को देखेगा, तो वो देखेगा 192.168.35। तो उसको डिफाइन हो गया कि 35 जो है 192.168.35.0 वाला नेटवर्क किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। तो जब उसको पता चला कि 192.168.35 वाला नेटवर्क जो है इस पोर्ट पर कनेक्टेड है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क पर डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में वो बताएगा, ये देखें, कंसल्ट्स इट्स राउटिंग टेबल टू डिटरमिन व्हिच ऑफ इट्स इंटरफेसेस इट विल यूज टू सेंड द डाटा इन ऑर्डर फॉर इट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है बेटा, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। देखिए ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है अपने, जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि राउटिंग टेबल से अंदर वो देखेगा कि मेरे पास ये जो 35 वाला नेटवर्क है ये किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। तो जब उसने डिफाइन कर लिया, उसको डिटरमिन हो गया कि मेरे पास जो 35 वाला नेटवर्क है वो इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, ये जहां पर मैं भी माउस के साथ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो डाटा जो है ना वो इस तरह फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जब डाटा इस नेटवर्क में चला जाएगा तो फिर यूजिंग मैक एड्रेस देख लें, फिर सेंड्स द डाटा आउट इंटरफेस B1, द राउटर वुड इनकैप्सुलेट द डाटा इन द एप्रोप्रिएट डाटा लिंक फ्रेम। ठीक है जी। अब उसके ऊपर फिर वापस डाटा लिंक लेयर का फ्रेम लगा दिया जाएगा। क्यों डाटा लिंक लेयर का फ्रेम लगा दिया जाएगा? क्योंकि अब ये डाटा लोकल एरिया नेटवर्क में एंटर हो जाना है, और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारी जितनी कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस पर होती है।
ये राउटर के इंटरफेस की एग्जांपल्स हैं जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स उसने शो करवाए हुए हैं, डिफरेंट इंटरफेस ही शो करवाए हैं। फॉर एग्जांपल S1 इंटरफेस है, S2 इंटरफेस है, S0 इंटरफेस है। उनके अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट IP एड्रेसेस असाइन किए गए हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास जो क्लास बी है, क्लास बी के अंदर दो ऑप्टस नेटवर्क के होते हैं। ये देखें क्लास बी का नेटवर्क है जी, वो कह रहा है जी इस इंटरफेस पर क्लास बी का नेटवर्क है। इस इंटरफेस पर भी हमारे पास जो है क्लास बी का नेटवर्क है। इस इंटरफेस पर हमारे पास जो है वो क्लास सी का नेटवर्क है। जो इंटरफेस का मतलब हम जानते हैं ऐसा पॉइंट जहां पर दो चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। इंटरनेट का नेट उसका इंटरफेस का मतलब हम लोग जानते हैं जहां पर किसी चीज को कनेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अब टाइम कम है, हम लोग इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वो राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ना है। मैंने सिर्फ आपको सरसरी सा एक ओवरव्यू देना है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे क्या होते, कौन कौन से हैं और राउटेड प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, गूगल करिएगा, गूगल से बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। डिफरेंट जगह से आप पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स होंगे, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स होंगे, OSPF प्रोटोकॉल होगा, EIGRP प्रोटोकॉल होगा, BGP प्रोटोकॉल होगा, EGP प्रोटोकॉल हो गए। हमारे पास IP एक प्रोटोकॉल है, IPX एक प्रोटोकॉल है, हमारे पास एप्पल टाग एक प्रोटोकॉल है। मींस के डिफरेंट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। आप लोग पढ़ेगा, आप लोगों को इसके बारे में वहां से जरूर मिलेगा इंफॉर्मेशन, तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछना, शाबाश जल्दी से पूछने, टाइम हमारा कम रह गया है, फिर मैं इसको क्लोज करूं। कोई क्वेश्चन किसी को बेटा है तो शाबाश पूछ लें। जी बेटा कोई क्वेश्चन किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है जी। नहीं, अब हमारी आ जाएगी बेटा क्लास थी जुनेद, कोई और क्लास का क्या मतलब है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का, उनका ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।